स्टूडेंट्स, आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम करवाएंगे। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था XY2 एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला, जिसमें sin XY2 फाइंड करना हो या cos XY2 फाइंड करना हो या tan XY2 फाइंड करना हो, तो cos की टर्म में, cos x की टर्म में, यानी AY2 को a की टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, cos a की टर्म में। तो ये फॉर्मूला लिखा है आपको sin XY2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ a sin AY2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos AY2, और दूसरा लिखा था cos AY2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos A अपॉन 2। तो इससे sin AY2 इससे cos AY2 फाइंड कर सकते हैं, जबकि आपको cos A दिया गया, ठीक है ना। तो इससे अब tan भी फाइंड किया जा सकता है। ये प्लस माइनस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि जो XY2 या AY2 एंगल है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन देखते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। फाइंड sin XY2 cos XY2 tan XY2 व्हेन tan x इक्वल टू -4/3 और x लाइज इन क्वाड्रेंट C, यानी अगर tan x इक्वल टू ये दे रखा है और x जो है, एंगल x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको sin XY2 cos XY2 tan XY2 फाइंड करना। इसी तरह अगर cos x इक्वल टू ये है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको sin XY2 दिया हुआ है, सॉरी sin x दिया हुआ है और x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको XY2 एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले में 9th क्वेश्चन जो आपको सीधा cos x दिया हुआ, इनमें cos x नहीं दिया क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या चाह रहा है, cos A, तो A की जगह आपका x हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए गिवन cos x इक्वल टू -1/3, ठीक है। और जो x एंगल है वो कहां पर लाई कर रहा है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, सो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर यानी पाई, ये है π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पाई और 3π/2 के बीच में, तो आप ये लिख सकते हैं सो पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, यानी जो x जो है एंगल ये कहाँ है, पाई और 3π/2 के बीच में। अब मैं क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, XY2 चाहिए आपको, तो इसका मतलब है कि अगर x यहाँ है तो XY2 कहाँ है, क्योंकि एंगल वो आपका फॉर्मूला है sin XY2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंगल XY2 कहाँ है। तो यहाँ x दे रखा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर XY2 कहाँ है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर इसको पूरे को 2 से डिवाइड करें तो π/2 इज लेस देन XY2 इज लेस देन 3π/4। देखिए XY2 कहाँ है, π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा, इसका मतलब कहाँ गया आपका, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ हो गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट XY2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में।
सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन एक्स वाई टू पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स वाई टू नेगेटिव होगा। ये एसटीसी है आपके पास, ठीक है ना। तो साइन के अलावा कॉस एक्स वाई टू और टेन एक्स वाई टू क्या होंगे आपके नेगेटिव। यहाँ लिख सकते हैं सो साइन एक्स वाई टू इज पॉजिटिव, कॉस एक्स वाई टू इज नेगेटिव और टेन एक्स वाई टू इज नेगेटिव। साइन एक्स वाई टू पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स वाई टू नेगेटिव होगा और टेन एक्स वाई टू पॉजिटिव। अब आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, कॉस एक्स वाई टू, साइन एक्स वाई टू और टेन एक्स वाई टू। यहां वापस लिखेंगे नाउ साइन एक्स वाई टू इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स वाई टू इक्वल टू प्लस माइनस वन वाई टू, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू और इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का वन अपॉन थ्री अपॉन टू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया आपका वन प्लस, डायरेक्ट कर देता हूं इसको, इसका एलसीएम लेंगे थ्री, ठीक है ना। थ्री बन जा थ्री प्लस वन, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर अपॉन थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, यानी ये हो गया आपके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन थ्री, प्लस माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है आपका साइन एक्स वाई टू क्या है आपका पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आपका एक्स वाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट साइन एक्स वाई टू इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री, सामने लिख दें सिंस साइन एक्स वाई टू इज पॉजिटिव, साइन एक्स वाई टू आपका क्या है पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब अपन टेन कॉस की बात करें, एंड देखिए cos एक्स वाई टू इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस cos एक्स अपॉन टू, और ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस cos एक्स की वैल्यू माइनस का वन अपॉन थ्री अपॉन टू, सॉल्व करेंगे इसको, थ्री, ये हो गया थ्री माइनस वन, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन सिक्स, ठीक है, वन अपॉन थ्री, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। अब यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस क्या होगा आपका नेगेटिव, कॉस एक्स वाई टू नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे सो दिस इंप्लाइज दैट cos एक्स वाई टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ लिख देंगे सामने सिंस cos एक्स वाई टू इज नेगेटिव, ठीक है। साइन एक्स वाई टू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, cos एक्स वाई टू की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम tan एक्स वाई टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखिए एंड tan एक्स वाई टू इक्वल टू साइन एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होंगे, इसलिए एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बार बार देख लीजिए। साइन एक्स वाई टू क्या है आपके पास, रूट टू अपॉन थ्री, रूट टू अपॉन थ्री अपॉन cos एक्स वाई टू
-1/√3। तो ये हो गया आपका √2/√3 इंटू -√3/1, √3 से √3 कैंसिल, इसे √3 कैंसिल, और ये हो गया tan x/2 इक्वल टू -√2। ये आंसर और यहाँ sin x/2 cos x/2 और tan x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan x इक्वल टू -4/3 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो ध्यान देखिए, सिंस x लाइज इन, चलो पहले ये लिख लेते हैं डायरेक्टली। देखिए tan x आपको दिया हुआ, tan x दे रखा है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, cos x। cos x के बिना न हम sin x/2 क्या फाइंड कर सकते हैं, न cos x/2 फाइंड कर सकते हैं, न tan x/2। तो सबसे पहले इसकी सहायता से, हेल्प ऑफ दिस, हम क्या फाइंड करेंगे, cos x। यहां देखिए, सिंस sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan² x, तो इसका मतलब हुआ कि sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan² x, यानी -4/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 16/9, और ये हो गया आपका 9 प्लस 16 25/9। तो दिस इंप्लाई दैट sec x इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/9, यानी ये हो गया आपके पास sec x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। देखिए sec x क्या है आपका 5/3। अब x कहां लाई कर रहा है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, देखिए ASTC, यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर sec नेगेटिव होगा, तो इसे यहां लिखेंगे। सो sec x इक्वल टू -5/3। sec x क्या होगा आपका, माइनस का 5/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन पॉजिटिव है। अब यहां देखिए, तो दिस इंप्लाई दैट cos x क्या हो गया आपका -3/5, उल्टा हो जाएगा इसे, ये cos x आपने फाइंड कर लिया, cos x ले लिया। अब अपन sin x/2 एंड cos x/2 फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि x/2 कहां है। यहां लिखेंगे सिंस x lies in second quadrant, so second quadrant का मतलब क्या हुआ, यहाँ यानी π/2 और पाई के बीच में। सो π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, x की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी है। अब यहाँ इसका मतलब हुआ कि π/4 इज लेस देन x/2 इज लेस देन पाई। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब हुआ x/2 जो एंगल है π/4 और π/2 के बीच में है। π/4 का मतलब 45 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कहां पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, π/4 और π/2 के बीच में, π/2 से छोटा π/4 से बड़ा, तो आप यहां देख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, x/2 कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे। सो sin x/2 cos x/2 tan x/2 will be पॉजिटिव, तीनों ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और यहां पर ऑल पॉजिटिव है, इसलिए sin x/2 cos x/2 tan x/2 सारे ही पॉजिटिव हो गए। अब देखिए नाउ sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस
cos x अपॉन 2, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चाहे अपन लगा देंगे पहले फॉर्मूला, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू -3/5, तो ये हो गया प्लस का 3/, और ये हो जाएंगे आपके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 3 यानी 8/5/2, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/10, 5 2 जा 10। अब कैंसिल करिए इसको, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस 2/√5। तो sin x/2 क्या होगा आपका पॉजिटिव, सो sin x/2 इक्वल टू 2/√5 since x/2 lies in quadrant first, x/2 lies in quadrant first, तो x/2 फर्स्ट में है तो ये पॉजिटिव होगा, ये एक आंसर पे ये होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, cos x/2, इधर एंड cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x की वैल्यू -3/5, तो हो गया माइनस का 3/5 अपॉन 2, 5 बन जा 5 - 3, तो 2/5 अपॉन 2, यानी ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/10, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी ये हो गया प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसका मतलब हुआ क्या, cos x/2 इक्वल टू 1/√5। क्यों क्योंकि x/2 कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां लिख लेना, सिंस cos x/2 इज पॉजिटिव, cos x/2 इज पॉजिटिव, ये आंसर हो गया। नाउ tan x/2 इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू कितनी है, sin x/2 2/√5, तो ये हो गया 2/√5 अपॉन cos x/2 1/√5, √5 से √5, ये अब आपके आंसर है 2 आंसर। sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इस तरह से आपको सबसे पहले cos x चाहिए, चाहे आपको tan x दे, sin x दे, cos x दे, पहले आपको cos x फाइंड करना है। अगर आपको sin x दे देता है तो आपके पास फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आप पहले sin स्क्वायर दे रखा है तो पहले cos फाइंड कर लेंगे, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इससे पहले cos x ज्ञात करेंगे, cos x हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल अपना वही नवा क्वेश्चन जैसे करवाया है वैसे आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। एक इसमें एग्जाम्पल भी है इसी तरह का, जिसमें sin x प्लस y पूछा हुआ, तो sin x दे रखा है, उससे पहले cos x/2 sin x/2 फाइंड करिए, इसी तरह cos y भी दिया हुआ है, उसको फाइंड करिए। तो ये एग्जाम्पल्स को भी आप करिए।